विजय संकल्प जनसभा में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भरी हुंकार। मंगलवार को शमशाबाद आगरा रोड स्थित कमला पैलेस में पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा भाजपा की विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी सांसद राजकुमार चाहर के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील की गई। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे भाजपा प्रत्याशी सांसद राजकुमार चाहर ने जनता को विकास कार्यों के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहकारी बैंक चेयरमैन प्रदीप भाटी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर सभी पदाधिकारीगण उपस्थित, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, इन्होंने फतेहपुर सीकरी की जनता का मान सम्मान रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ भाजपा की विजय संकल्प रैली में आपने शिरकत की है, किस तरह का जो समर्थन है वो चार से आपको इस बार मिलेगा? भाजपा की विजय रैली का शुभारंभ हुआ है। आज इस अवसर पर क्षेत्र के सभी भाई बंधु आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में आए हुए हैं और सबका यही है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाना है, क्योंकि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनना हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस बार तीसरे कार्यकाल शुरू होने वाला है और हमारे जो भी जनता जनार्दन है सभी पूरी तरह से रेडी हैं। 7 तारीख को चुनाव होने वाला है और माननीय मोदी जी को ही वोट मिलेगा और एक श्रेष्ठ शुद्ध सशक्त भारत का निर्माण होगा। कमल के फूल पे लगातार भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए लगा है, तो कितना मुकाबला मानते हैं विपक्ष? एक्चुअली विपक्ष लगा हुआ है, बट किसी के रोकने से तो जो विकास की धारा, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो जनता के लिए किए गए प्रगतिशील कार्य जो माननीय मोदी जी द्वारा किए गए हैं, वो तो रुकने वाले नहीं है। वो जनता जवाब दे देगी उसके बाद क्या होना है। तो जनता के द्वारा कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और जनता ने मन बना रखा है कि भारत को श्रेष्ठ सुदृढ़ बनाना ही है और मोदी जी जब होंगे तभी संभव होगा, कि मोदी हैं तो मुमकिन है हर चीज़। 400 पार का जो संकल्प है वो कितना सटीक साबित होने वाला है? 400 पार का संकल्प जो लिया है माननीय मोदी जी द्वारा, पार्टी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है वो 100% पूरा होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब देखिएगा। आपने विजय संकल्प रैली में आज प्रमुख चिकित्सक, प्रमुख समाजसेवी, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा एक विजय संकल्प सभा का आयोजन शमशाबाद में किया गया है। फतेहाबाद विधानसभा के बड़े प्रमुख लोग, बड़े कद्दावर लोग जो समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, ऐसे सारे समाज, सभी सर्व समाज के लोगों का आज एकत्रित किया गया था और सभी ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में, जो चुनाव चल रहा है, 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को और राजकुमार चाहर को कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं क्षेत्र की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। एक आध दो, क्योंकि मैं बहुत सहृदय व्यक्ति हूं और कोई अगर कमी रहती है तो उसे मैं स्वीकार भी करता हूं। ये सच्चाई है कि कुछ बातें जो बताई गई हैं हमें, उनमें कुछ और आगे सुधार की आवश्यकता है। विकास के भी और बड़े काम अनवरत हों, उसकी भी आवश्यकता है। जनता से जुड़ाव का भी एक सिस्टम बने, तो तहसील स्तर पर हम अगली बार कार्यालय भी बनाएंगे, वहाँ कंप्यूटर पर भी व्यक्ति बैठेगा और जो मैं अपने निवास पर जनता की सुनवाई करता हूँ उसके स्थान पर मैं निवास पर तो मिलूँगा ही मिलूँगा, लेकिन जब भी मुझे समय होगा तो मैं किसी ब्लॉक के केंद्र पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, क्षेत्र के लोगों को बुलाकर अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी समस्या का समाधान भी कराएंगे और उसी दौरान दोपहर तक ये काम करने के बाद क्षेत्र में कोई भी घटना, दुर्घटना, सुख दुख कहीं है तो पूरा दिन उसमें लगाकर रात को वापस आगरा जाएं, ऐसा एक हमने प्लान किया है। और भी हम जनता के साथ बातचीत करके कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। अब पुरानी बात है, पुरानी बात गई, लेकिन नए सिरे से एक नया रोज़ सवेरा होता है। तो क्योंकि राम मंदिर से लेके धारा 370 से लेके देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सभी वर्गों को उत्थान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल भी बिछा है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी है। पेयजल समस्या का स्थायी हल किया है। हर घर को गंगा जल भी साल के अंत तक मिल जाएगा। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से किसानों के जीवन में, उनकी आय में बड़ा बदलाव आएगा। और भी बहुत सारे काम, पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर राजकीय महाविद्यालय, ITI, मिनी स्टेडियम्स
और जिला पंचायत के द्वारा भी हमारा गांव-गांव विकास का काम चल रहा है और अच्छा हो आगे, इसका संकल्प आज हमने किया है। पिछली बार जनता ने आपको भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजा था, अब की बार संसद की राह कितनी आसान है? देखिए, संसद की राह तो आसान है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे दलों के पास न तो कार्यकर्ता है, न कोई नेता है, न कोई नीयत है, न कोई नियम है, कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा 45 दिन चुनाव को घोषित हुए हो गए, अभी किसी भी दल की 200 लोगों की भी कोई बैठक नहीं हुई है। हजारों हजार लोगों की बैठकें, बड़ी बड़ी पंचायतें, बड़े बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे गांव-गांव तक, बूथ अध्यक्ष तक के बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बड़ी विजय संकल्प सभाएं हो रही हैं। जिला पंचायत से लेकर, मेयर से लेकर, ब्लॉक प्रमुख से लेकर, विधायक से लेकर, कोऑपरेटिव से लेकर, सभी इतने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो चुनाव में कहीं कोई बात नहीं है, बड़ा मार्जिन हो, पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। मोदी जी को पुनः हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये जनता ने संकल्प लिया है। सांसद जी, जब ऐसे में अपने ही बगावत करने लगे तो कितना कड़ा मुकाबला हो जाता है? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दल से भी आए हैं और उनको सांसद भी दिया है, विधायक भी दिया है, उनका मान सम्मान भी किया है, ये उनको तय करना है कि उनको क्या करना है। मैं इस पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता। संकल्प जनसभा से आज क्षेत्र में क्या संदेश जाता है? बड़ा संदेश गया है। आज डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा जो आयोजित सभा की गई है, आज उससे बड़े उत्साह के साथ गांव-गांव लोग लौट के जाएंगे, एक नया संकल्प करेंगे और पिछली बार जो जीत हुई थी उस जीत को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आम जनमानस के समझ में आज सारी चीज़ें बड़ी क्लियर भी हुई हैं और मैंने कहा भी है कि आने वाले समय में जनता से जुड़ाव का एक नई व्यवस्था बनाएंगे। अभी कुछ कमियां रह गई हैं, उसको दूर करेंगे, लेकिन कमी इतनी बड़ी भी नहीं रही है कि जिसकी वजह से कि कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के दलों को लोग पसंद करें, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। ये परिवार है हमारा, परिवार में अगर नाराज भी कोई होगा तो उसे मनाएंगे भी, कोई कमी हमारी रह गई है तो उसे सुधारेंगे भी। ठीक है।